Good morning class third. Today I'm going to start our second chapter of our earth. यहाँ पे आप our earth को देखते हैं. Today date is 10th and day is Friday. So our earth को हम start करते हैं. यहाँ पे we live on the earth. हम जो जिस planet पे हम रहते हैं वो earth है और ये जो home है बहुत सी living beings का, जैसे कि animals होते हैं, birds, insects and million of trees and small plants और छोटे छोटे plants की भी. और जो ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी इसलिए है क्योंकि ये सोलर सिस्टम का ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है. लाइफ मतलब हम वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं इस ग्रह में रहते हुए. इस ग्रह जो है आपका अर्थ है. इस अर्थ पे रहते हुए वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक लाइफ को मतलब लाइफ को पॉसिबल बनाती है हमारे अर्थ पे. तो अर्थ इसीलिए एक स्पेशल प्लैनेट माना जाता है जो अर्थ है. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ. अर्थ जो है वो किस चीज़ों से बना है? वो लैंड से बना है, वाटर एंड एयर से बना है. और जो उसमें चारों तरफ उसके एक एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और इसकी जो ये जो लेयर होती है, जो इसकी जो परत लेयर को परतें बोलते हैं. जो लेयर है वो किस चीज़ों से बनी है? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर से. और हम इस चीज़ को देख नहीं सकते लेकिन उस चीज़ का फील महसूस करते हैं एयर को. और अर्थ जो है वो आपकी 21% जो उसमें ऑक्सीजन गैस है और जो कि हर लिविंग बींग्स को रिक्वायर्ड होती है अपने ब्रीथ करने के लिए, इनहेल करने के लिए. और इसके बाद जो अवर अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, उसको हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. और क्योंकि इसमें जो 3/4 है वो 70% ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है. 1/4 जो है वो 30% जो है वो लैंड से कवर है. और इसमें ये जो आपका प्लैनेट है, ये आपका जो अर्थ है वो सन से बहुत ना दूर है ना बहुत पास है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है. सारी इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है फॉर लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. और इस वजह से जो जलवायु इसकी क्लाइमेटिक होता है, जलवायु जो है इसके जो कंडीशंस हैं वो जो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो. तो पहले आप इस पे आ जाते हैं. द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट. और एक ख़ास प्लैनेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, लाइफ सिस्टम है, लाइफ सिस्टम सपोर्ट करता हुआ ये प्लैनेट है. और इसलिए हमको अपने अर्थ का बहुत इसको अर्थ को बहुत केयरफुली रखना चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ. हमें अपने अर्थ को बहुत सावधानी से रखना चाहिए. नाउ द शेप ऑफ द अर्थ. नाउ थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है. द अर्थ द शेप ऑफ द अर्थ लुक्स राउंड लाइक अ बॉल. और जो उसका आकार है, अर्थ का जो आकार है वो बिल्कुल एक बॉल के जैसे है. दैट इज़ योर 13th पेज. नाउ वी आर जस्ट टर्निंग नेक्स्ट पेज, दैट इज़ योर 14th पेज. इसी तरह से जो इन ओल्डन टाइम्स में था, बहुत पहले के समय में जो लोग थे उनको मतलब बहुत सी दूर की प्लेसेस में जाने में या वाटर बॉडीज़ जैसे पानी की जगहों पर जाने में डर लगता था क्योंकि उन्होंने ये मान रखा था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, अर्थ जो है वो चपटी है. तो इसलिए पीपल थॉट दैट अगर वो इसलिए वो लोग सोचते थे कि अगर हम इस पर ट्रैवल करेंगे, बहुत दूर जाके ट्रैवल करेंगे वाटर बॉडीज़ पे, तो हम एक या मतलब वैसे भी ट्रैवल करेंगे तो हम एक टाइम पे एक किनारे आ जाएंगे अर्थ के और वहाँ से हम नीचे गिर जाएंगे, उसके एज पे आ जाएंगे, किनारे आ जाएंगे और वहाँ से हम गिर जाएंगे. लेकिन अबाउट 400 ईयर्स एगो, बहुत 400 साल पहले की बात है, 1522 में जो पोर्टुगीज़ सेलर थे, जो कि पोर्टुगीज़ के सेलर थे, मतलब सेलर वो पर्सन होते हैं जो पानी में मतलब अपनी शिप्स को रखते हुए आगे वो एक्सप्लोरर थे, फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को. तो इस तरह से उन्होंने पोर्टुगीज़ सेलर थे जो फर्डिनेंड मैगेलन थे, उन्होंने इस तरह से सोचा कि हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि अर्थ राउंड है. तो उन्होंने एक लॉन्ग जर्नी ली और लॉन्ग जर्नी पे वो उस पॉइंट से एक पॉइंट से चले और वो उसी पॉइंट पे आकर पहुंच गए जो कि जहाँ से वो चले थे 3 साल के बाद. तो इससे उन्होंने ये बहुत सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो राउंड इन शेप है. और इस वजह से उनका जो पिक्चर्स भी जो ली गई हैं, जो फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ जो है जो कि स्पेस से ली गई हैं एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, और सैटेलाइट्स भी जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ प्रूव कर दिया है कि अर्थ जो है वो राउंड है. और अर्थ जो है हालांकि जो एक्चुअल शेप इसका है वो बिल्कुल स्फेरिकल राउंड है, लाइक एन ऑरेंज के जैसे ही है, बिल्कुल स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप और हल्का सा चपटा है अपने टॉप पे और हल्का सा चपटा है अपने बॉटम पे नीचे की तरफ. देन हॉरिजन एंड कोस्ट क्या होता है?
व्हेन वी स्टैंड, जब हम खड़े होते हैं और एक बहुत बड़े से लैंड को फेस करते हैं, या और सी को, मतलब सी और लैंड को फेस करते हुए जब हम देखते हैं, तो हमें एक जगह जो है स्काई जो है अपीयर्स टू मीट द लैंड, तो हमें एक जगह ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो लैंड से मीट कर रही है या सी से मीट कर रही है। तो जो लाइन है एट विच द लैंड या सी जो है हमें स्काई से मिलता हुआ दिखता है, वो जो है वो प्लेस को हम हॉरिज़न कहते हैं। या तो अगर आप कहीं सी के किनारे खड़े हैं और आप एक एंड से देखते हैं दूसरे एंड की तरफ, तो आपको ऐसा लगता है सी और जो स्काई है वो मिल रहा है आपस में। और इसी तरह से अगर आप लैंड के पोर्शन पे भी खड़े होते हैं या आप किसी मतलब ऊंचे प्लेस पे खड़े होकर जब आप देखते हैं, तो आपको एक एंड ऐसा लगता है कि लैंड और जो स्काई है उसका, वो लैंड और जो स्काई का पोर्शन है वो आपस में मिल रहा है, तो उस पोर्शन को हम हॉरिज़न बोलते हैं। और रियल में तो ये कभी भी नहीं मिलते आपस में। और जहाँ पे लैंड और सी जो हैं वो आपको ऐसा लगता है द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट, जहाँ पे लैंड और सी जो हैं वो मिलते हैं, उनको कोस्ट बोलते हैं। इसी तरह से जो मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट मतलब जिस तरह से अर्थ मूव करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, तो ये जो मूवमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिनको हम रोटेशन कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। और कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, दैट इज़ योर 15 पेज। इस पेज पे आप देख रहे हैं कि रोटेशन जो है, द अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे मूव करती है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे एक एक्सिस आप देख रहे हैं इस फिगर में, रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन ऑफ द अर्थ लिखा है, डेली मूवमेंट लिखा है, वहाँ पे आपको एक्सिस एक पॉइंट दिख रहा है जिस पे अर्थ को माना जाता है कि वो मूव करती है। और ये 24 आवर्स में जो है मूव कर लेती है पूरा अपना एक रोटेशन जो है। और ये जो मूवमेंट होता है इसका वेस्ट टू ईस्ट होता है, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ये हमेशा मूव करती है। और इसको हम कहते हैं डेली मोशन, इसको बोलते हैं डेली मोशन और द रोटेशन ऑफ द अर्थ, या तो रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। और इसकी वजह से ही जो है दिन और रात हमारे मतलब प्लैनेट पे होती है। देन रिवॉल्यूशन, इसका जो दूसरा मूवमेंट है वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। और जो अर्थ है रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है इसको हम अंडे का ऑर्बिट मतलब एक जिस तरह से आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये फिगर में जो है एलिप्टिकल मूवमेंट होता है, मतलब एक तरह से इसका जो घेरा जिस वे में ये मूव करती है सन के चारों तरफ, उसको एलिप्टिकल मूवमेंट बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और वो जो होता है वो अंडेकार होता है, अंडे आकार का इसका जो मूवमेंट होता है वो होता है, और ये रिवॉल्यूशन कहलाया जाता है। और ये आपका होता है ऑर्बिट इन 365 होल 1/4 डेज। तो इस तरह से इसका जो मूवमेंट होता है इस वजह से होता है। और इसको हम 1 ईयर बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और इसको हम एनुअल मोशन भी बोलते हैं, साल का एक मोशन, और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सीज़न में, मौसमों में चेंजेस आते हैं। इट कॉजेज चेंजेस इन द सीजन्स ऑन द अर्थ पे। आप यहाँ पे आप ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, ये देखिए ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के पिक्चर्स भी है और ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ पे द अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज लैंड मासेस, बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस अर्थ जो है बना हुआ है इससे, और वाटर बॉडीज से बना है। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जितने देखिए यहाँ पे आप कलर्ड में आप जितने भी देख रहे हैं वो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे आपका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। आपको पता है ना आपके 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और जो ओशन होते हैं 1 2 3 4 5 6 ओशन आपके पास हैं और 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस तरह से वाटर बॉडीज, द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस, इनको ओशंस बोलते हैं। देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज ऑल्सो सच एज सीज, जो आपके ओशन से जो छोटे होते हैं उनको हम सी बोलते हैं। जो समुद्र होते हैं, एक समुद्र होते हैं और एक जिनको हम बड़े लेवल पे जो ज़्यादा जिसमें पानी होता है उसको ओशन बोलते हैं। ये वाटर बॉडीज़ का सबसे बड़ा फॉर्म होता है जिसको ओशन बोलते हैं, और उससे जो छोटा फॉर्म होता है उसको सी बोलते हैं, सीज़। देन रिवर आती है, उसके बाद आपकी रिवर्स आ जाती हैं, सी के बाद नदियाँ आ जाती हैं। देन पॉन्ड्स तालाब होते हैं, लेक्स जो होती हैं वो झीलें होती हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, और आपको पता है कि देखिए आप जब काउंट करेंगे तो भी वो 7 आएंगे। तो इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। और आपके 5 जो हैं
ओशंस हैं वर्ल्ड पे और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे आपका देख लीजिए यहाँ पे आर्कटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, सदर्न ओशन हो गया, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन यहाँ पे हमने 6 इसलिए काउंट किया था बिकॉज हमने पैसिफिक जो था 2 बार लिखा है, तो टोटल आपका 5 है। सो वी हैव टू जस्ट से दैट वी हैव इन 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स है। ओके, तो अब इस तरह से आप यहाँ पे आपका जो चैप्टर है आगे भी जस्ट come to the next page now, that is on we just move to our 16th page। देखिए इस पेज पे 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका यूरोप, अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका फ्रोजन कॉन्टिनेंट है ये आपका, एंड ऑस्ट्रेलिया जो है आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और द 5 ओशंस कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है, अटलांटिक ओशन है बिगेस्ट ओशन कहलाता है, इंडियन ओशन द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, एंटार्क्टिका और सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन और स्मॉलेस्ट ओशन है, सबसे छोटा ओशन जो है वो आपका आर्कटिक ओशन है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन हम क्विक ग्लांस को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्विक ग्लांस में देखिए द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज़ लाइफ। अर्थ में सबसे ऐसा अर्थ जो है ऐसा प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ड्यू टू 70% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, क्योंकि हमारे प्लैनेट में 70% ऑफ वाटर है इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो अर्थ जो है वो सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है उसमें चारों तरफ एक हवा की परतें, मतलब हवा की परतें हैं जिनको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और द पोर्टुगीज सेलर जो थे फर्डिनेंड मैगेलन जो थे उन्होंने अर्थ को प्रूव करा कि अर्थ राउंड है। द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड स्काई अपीयर्स टू मीट इज़ नोन एज द हॉरिजन। और वो लाइन जहाँ पे अर्थ की सरफेस और स्काई अपने ऐसा अपीयर होते हैं, ऐसा दिखता है कि वो एक दूसरे से मीट होते हैं, मिलते हैं, उनको हम हॉरिजन बोलते हैं। और जो अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो अर्थ रोटेट्स ऑन अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और रिवॉल्व्स अराउंड द सन भी करती है अर्थ। द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स ऑन इट एक्सिस, अपने एक्सिस पे वो 24 आवर में वो पूरा एक सर्कल कर लेती है, एक रोटेशन कर लेती है। तो इस तरह से वो पूरा मतलब डे एंड नाइट को कॉस करती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 होल 1/4 डेज। तो इस तरह से यहाँ पे भी वो एक साल में इतने डेज़ को कवर करती है रिवॉल्व करते हुए। तो दे आर 5 ओशन एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। और इस तरह से जो ओशन है वो आपके 5 हैं और 7 जो हैं कॉन्टिनेंट्स हैं। माइंड मैप में आप देखते हैं अवर अर्थ में देखिए अवर अर्थ ये जो आपका एक तरह से डायग्राम आपका बना हुआ है, ग्राफ टाइप का डायग्राम है। और इसमें जो अवर अर्थ है उसमें 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। ओनली लिविंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ओनली लिविंग प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है। सराउंडेड बाय एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, 30% ऑफ लैंड एंड 70% ऑफ water. Then suitable temperature and climatic conditions for life, then spherical in shape, that is round in shape. Then come to the next page of it. ये आपका मूवमेंट ऑफ द अर्थ आता है। यहाँ पे आपका रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दिखाया गया है। और इसमें रोटेशन में आपके 2 पॉइंट्स अगेन बनते हैं, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड कॉजेज डे एंड नाइट। तो रोटेट्स ऑन इट एक्सिस जो है 1 रोटेशन इन 24 आवर्स में करती है वो, ठीक है। और इससे कॉज क्या होता है? डे एंड नाइट कॉज होता है। और रिवॉल्यूशन जो है आपका रिवॉल्व अराउंड द सन करता है ये, और कॉजेज चेंजेस इन सीजन्स पे ये चेंज लाता है। एंड 1 रिवॉल्यूशन इन 365 होल 1/4 डेज। तो इस तरह से ये जो आपका रिवॉल्यूशन है ये इतना समय लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब सन के चारों तरफ ही जाने में इतना टाइम लेता है 365 होल 1/4 डेज। तो कॉन्टिनेंट एंड ओशंस नाउ अब आप देखते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस जो हैं वो आपका एशिया है, देन यूरोप है, अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये दिखाता भी है कि आप जो कॉन्टिनेंट हैं और आपके 7 हैं और ओशन जो हैं आपके 5 हैं। इस तरह से देखिए पैसिफिक, देन आपका अटलांटिक, देन इंडियन एंड अंटार्कटिक और सदर्न एंड देन आर्कटिक। अंटार्कटिक का दूसरा नाम सदर्न ओशन भी है और एक आर्कटिक है। तो इस तरह से आपके 5 ओशंस है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। एंड सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड वट एवर द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इट, वट एवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ और you can say that book portion that we will try to cover at our next turn. Till then class 3rd, goodbye.